पोरबंदर में पाकिस्तान बोट मामले में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान रच रहा था 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश। पाकिस्तान आर्मी के संपर्क में थी पाकिस्तानी बोट। खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड की बातचीत में खुलासा। पाकिस्तानी बोट से कराची और थाईलैंड से हो रही थी बातचीत। पाकिस्तान के आर्मी के संपर्क में थे बोट पर सवार लोग। जानकारी के मुताबिक एक नहीं 2 पाकिस्तानी बोट थी। तबाह हुई बोट दूसरी बोट के संपर्क में थी। दूसरी बोट ने तबाह हुई बोट को सौंपा था गोला बारूद। बाद में बोट में छेद होने के चलते गोला बारूद सौंपने वाली बोट भाग निकली। गोला बारूद सौंपने के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी बोट की घेराबंदी की थी। इस घेराबंदी के दौरान ही पाकिस्तानी बोट में हुआ था धमाका। पोरबंदर में संदिग्ध नाव पर कोस्ट गार्ड का बयान। अभी तक नहीं मिला है मलबा। आज लौटेगा सबूत लाने गया जहाज। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मछुआरे जैसे नहीं लग रहे थे। संदिग्ध नाव में सवार 4 लोग बोट को रोकने पर लगाई आग। बोट को पूरी तरह नष्ट किया। जो बोट का जो आगे का हिस्सा होता है, हमने 2 दिन शॉट फायरिंग किया और उसके बाद भी बोट नहीं रुकी। तो हमने एक बार दोबारा फायरिंग किया और उस फायरिंग के बाद में बोट रुकी। पर रुकने के बाद उसमें कोई रिस्पांस नहीं था। फिर भी उनको बोलते रहे, लेकिन पहले कोस्ट गार्ड के बड़े अधिकारी ने दूसरी पाकिस्तानी बोट पर नहीं जाहिर की थी पुख्ता राय। अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई ठीक नहीं है, कोई कोताही नहीं है। बट वो एरिया बिल्कुल अंडर सर्विलेंस। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे मिली थी संदिग्ध बोट की खुफिया जानकारी। दोपहर 1 बजे तक नाव की हुई पहचान। दोपहर को 1 बजे हमने उस सस्पेक्टेड बोट को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया था और साइमल्टेनियसली हमने अपने जहाज को भी डाइवर्ट कर दिया। 31 दिसंबर की रात कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध बोट को घेरा। खुफिया जानकारी के मुताबिक कराची के पास केटी बंदर से चली थी बोट। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की थी मंशा। आतंकियों को समंदर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ होने का भी अंदेशा। पिछले 4 महीने से आतंकियों को लश्कर दे रहा था ट्रेनिंग। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑपरेशन में शामिल लोगों को दी शाबाशी। कहा एक बड़ा खतरा टाल दिया गया। संदिग्ध बोट मामले के बाद तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। सोमनाथ मंदिर समेत कई जगहों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी। कठुआ और सांबा में बीएसएफ के 30 पोस्ट के साथ ही रिहायशी इलाके में फायरिंग। एक भारतीय महिला की मौत। पाक की ओर से हो रही फायरिंग में 4 गांव वाले जख्मी। जम्मू अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरहद के नजदीक गांव में गिरे पाकिस्तानी मोर्टार से दागे गोले। पाक की फायरिंग से दहशत में गांव वाले। सरहद से गांव से शुरू हुआ पलायन। सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे लोग। बैंगलोर विलेज में ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। वहाँ से 100 से 125 के करीब लोग हमने इवैक्यूएट करवा के सेफ जगह पे हमने शिफ्ट किए। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में अब तक 5 पाक रेंजर्स को मार गिराया। सांबा में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक पीड़ितों से मिलकर जानी पाकिस्तानी कारगुजारी की दास्तान।
पाकिस्तानी फायरिंग से सांबा के गार इलाके का बेहद बुरा हाल, कमोवेश हर घर पर दिखे तबाही के निशान। गांव के ज्यादातर हिस्से में पसरा था सन्नाटा, जो लोग गांव में मौजूद थे उनके चेहरों पर दिखी फायरिंग की दहशत। पूरा रात बड़ा मुश्किल रहा, हम पूरी रात जागे रहे, पूरी रात बिल्कुल आंख से आंख भी नहीं लगाई हमने। तो अभी सुबह हमने खाना भी नहीं खाया और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाओ, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। तो जानवर कई मतलब गाड़ियाँ भी नुकसान है, घरों भी नुकसान हुआ है, तो 8-10 घर भी नुकसान हो चुके हैं, जिसका मतलब कि कहने का सारे सब बच्चे जो हैं वो मतलब थोड़े परेशान हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का विवादास्पद बयान। ख्वाजा आसिफ बोले, लगता है भारत शांति की भाषा नहीं समझता। पाकिस्तान के संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने उगला जहर, कहा भारत को उसके लहजे में ही सबक सिखाना होगा। ये तो अब हुकूमत फैसला करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात जो है अयां हो गई है कि भारत जो ज़बान समझता है उसी ज़बान में हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ ने उलवासी दिखाते हुए भारत पर पढ़ा मढ़ा आरोप, कहा 6 महीने से पाकिस्तान कर रहा है शांति स्थापना की कोशिश, भारत भंग कर रहा है सरहद पर शांति। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने खुद की करतूत पर डाला पर्दा, भारतीय प्रधानमंत्री पर अतिवादी रुख अपनाने का फोड़ा ठीकरा। सीज फायर उल्लंघन को लेकर गृह मंत्री का बयान, कहा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सरकार बनने के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया था वहां के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर कि हम आज तो आपसे हाथ मिला रहे हैं, हम आपके साथ दिल भी मिलाना चाहते हैं। बैंगलोर ब्लास्ट मामले में बिहार के गया से एक शख्स हिरासत में, एनआईए की सूचना पर पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम रफीक, राजस्थान एटीएस और बिहार एटीएस ने रफीक का नंबर कई दिनों से सर्विलांस पर रख रखा था। वर्धमान ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को गुवाहाटी से कोलकाता लेकर पहुंचे एनआईए, बंसाल कोर्ट में हुई आरोपी शाहनूर आलम की पेशी। मोदी ने साइंस में रिसर्च पर दिया जोर, बोले अभी कई बड़ी चुनौतियों का करना है सामना। कोल्हापुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संवाद और आलोचना दोनों जरूरी, लेकिन फिलहाल महज आरोप लगाए जाते हैं जो संवाद नहीं तू मैं में है। लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व होता है। लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी तो रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। कोल्हापुर में था एक अखबार का प्लैटिनम जुबली समारोह, इसी दौरान मोदी ने दिया बयान। चिटफंड घोटाले के आरोपी मदन मित्रा एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती, कल अलीपुर कोर्ट ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। केंद्र सरकार पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप, बोली भारत रत्न देने में की गई दलितों की अनदेखी। केंद्र की इस भाजपा सरकार ने एक ही जाति के 2 लोगों को तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया है, लेकिन यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से रखी मांग, ज्योतिबा फूले और कांशीराम को भी मिले भारत रत्न। मान्यवर श्री कांशीराम जी की रही त्याग तपस्या को ध्यान में रखकर इन्हें इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की भी सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। मोदी सरकार पर मायावती ने साधा निशाना, कहा अध्यादेशों की सरकार बन गई है केंद्र सरकार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर आज से आज तक की खास पेशकश, रात 8 बजे देखें दिल्ली के दिल में क्या है। राजनाथ ने की राम राज्य की बात, कहा मजहब से नहीं है राम राज्य का मतलब। बोले राम राज्य में नहीं थी अमीर और गरीब के बीच खाई, सभी के प्रति होता था समान व्यवहार। मैंने राम राज्य का मैंने नहीं कहा, राम राज्य का तात्पर्य ये था हमारा कहने का मतलब कि जिसके अंदर किसी के साथ भेदभाव न हो, जिसमें कोई ऊंच नीच न हो, अमीर गरीब का कोई भेदभाव न हो, जाति पंथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव न। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पर पार्टी के कोर ग्रुप के साथ की बैठक, बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल में जल्द होने हैं निकाय चुनाव, सूत्रों के मुताबिक राज्य में भगवा ब्रिगेड के ज्वार से ममता है परेशान। आरजेडी जेडीयू के विलय पर मंथन तेज, पटना में नीतीश कुमार ने पार्टी की सलाहकार समिति के साथ की बैठक। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आरजेडी जेडीयू का सामूहिक भोज, से दिन होगा विलय की तारीखों का ऐलान। रामविलास पासवान ने लालू नीतीश पर कसा तंज, कहा ये महागठबंधन नहीं महालठबंधन है। बोले अब दोनों अध्यक्ष पद सीएम उम्मीदवार पर आपस में चलाएंगे लाठी। तो अब ये महागठबंधन नहीं महालठबंधन है, लाठी चलेगी, है ना। कौन पहले तो होगा कि कौन क्या कहते हैं कि बनेगा, क्या कहते हैं पार्टी का अध्यक्ष। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। रामविलास ने कहा मोदी का रथ जब सीएम रहते नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा। अब तो वो देश के हैं प्रधानमंत्री, उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा बिहार चुनाव। आज से हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कैंप का उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण में बीजेपी के सभी 47 विधायक ले रहे हैं हिस्सा। राजनाथ, सुषमा और वेंकैया समेत कई दिग्गज विधायकों को पढ़ाएंगे पाठ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे बैंगलोर, 20 जनवरी से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हो रही बैठक की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। बैंगलोर में अमित शाह ने थपथपाई मोदी सरकार की पीठ, बोले लगातार घट रही है महंगाई। काफी कम हुई है। आप एक बार आंकड़ा देखिए, यहाँ पहाड़ों पर जारी बर्फबारी, कुफरी में आसमान से बर्फ की बारिश, शीतलहरी की गिरफ्त में शिमला समेत हिमाचल के कई इलाके। उत्तराखंड के औली में फिर जमकर पड़ी बर्फ, कुदरत के सफेद कहर से बंद हुआ रोपवे, गाड़ियां भी जहां तहां फंसी। दिल्ली समेत कई शहरों में पिछले 24 घंटे से बूंदाबांदी जारी, दिल्ली में सुबह हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी से फिर से कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश रुकने के बाद फिर से राजधानी में छाएगा घना कोहरा।
कानपुर में एयरफोर्स कॉलोनी के बिजली घर में अजगर की मौजूदगी से मचा हड़कंप। 8 घंटे तक अजगर को पकड़ने की हुई मशक्कत। काफी देर के बाद 10 फुट लंबे अजगर को वन विभाग के कर्मचारी ने पकड़ा। मोटरसाइकिल पर लेकर हुआ रवाना। स्विमिंग पूल के उद्घाटन के दौरान साथियों के धक्का देने से पुल में गिरा पार्षद सुधीर साहा। कोलकाता के सॉल्ट लेक में टीएमसी नेताओं ने की मौज मस्ती। जालंधर के वरियाना गांव में हुए ट्रेन हादसा। फाटक पर ट्रेन और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर, 3 लोगों की मौत। हादसे में मारे गए लोग 3 अलग अलग परिवारों के थे। फाटक बंद नहीं होने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी एबीवीपी कार्यकर्ता भिड़े। छात्र राजनीति को लेकर हुई झड़प। रानीगंज के टीडीपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का पर्चा भरते वक्त हुआ विवाद। एबीवीपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा।